दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूँ जहाँ सुंदरता और त्रासदी एक साथ सांस लेती है। तो चलिए निकल पड़ते हैं एक ऐसे सफ़र पर जो आपकी रूह को छू जाएगा। एक ऐसा अनुभव जिसे आप शायद कभी भुला ना पाएं। एक ऐसी जगह जहाँ प्रकृति अपनी अद्भुत छटा बिखेरती है, लेकिन जिसकी मिट्टी में दफन है एक अनकही पीड़ा। एक ऐसा दर्द जो हवाओं में आज भी महसूस किया जा सकता है। हम जा रहे हैं ट्रिंकेट आइलैंड, जहाँ एक ओर समुद्र की लहरों की शांति, एक सुकून भरा मंजर, और दूसरी ओर उस दर्द की गूंज जो कभी सुनामी के रूप में यहाँ आई थी। एक ऐसी विपदा जिसने यहाँ सब कुछ बदल कर रख दिया। कभी इस द्वीप पर निकोबारी आदिवासी लोग आबाद थे और अब यह द्वीप खाली पड़ा है, पूरी तरह से वीरान। तो हम कहाँ जा रहे हैं शिवा? पानी में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? नहीं, पानी में नहीं जा रहे हैं, हम बोट में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, हम ट्रिंकेट जा रहे हैं। ट्रिंकेट कहाँ जा रहे हैं? ओंगे बिल्कुल सही। डिंग डिंग डिंग। सुबह का वक्त है, कमोटा जेटी पर तैयार हैं हम एक छोटी सी फिशरमैन बोट में बैठने के लिए। नो फैंसी याच, नो लग्जरी क्रूज, बस एक सादी वुडन बोट जिसमें लगा है एक पुराना जनरेटर इंजन, जिसके सहारे हम इस बड़े से समुद्र को क्रॉस करके दूसरे आइलैंड पर जाने वाले हैं। थोड़ी हिचक होती है, थोड़ा डर होता है, लेकिन जो एक्साइटमेंट है ना यार, वो ओवरकम कर जाएगी सारी डर, सारी हिचक को। लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी फॉर ट्रिंकेट। वैसी जब आपकी नज़र पानी की तरफ जाए, शीशे की तरह साफ, एकदम शीशे की तरह साफ पानी, आप चाहे बॉटम तक देख लो, इतना क्लियर पानी है यार। धूप बहुत तेज है, मतलब लिटरली आपकी स्किन जल जाए इतनी तेज धूप है, लेकिन फिर वो ठंडी हवा ऐसे आकर स्किन को छू के जाती है, ऐसे बोलती है कि रुक जा भाई, धैर्य रख, मैं हूं ना। हमारी बोट जो है इस टाइम कमोटा और ट्रिंकेट आइलैंड के बिल्कुल बीचों बीच पैरेलल चल रही है। यहाँ से काफ़ी दूर अगर आपको दिख रहा हो तो वो ट्रिंकेट आइलैंड आपको दिख रहा है, उसके बीचेस दिख रहे हैं जहाँ शायद कोई नहीं रहता। सिल्वर सैंड, नेचर एंड ब्यूटी। बस जल्दी से पहुँच जाएँ, यही मैं चाहता हूँ, ये मैं सोच रहा हूँ, जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाएँ बस। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि भाई हमारे जो बोटमैन वाले भाई हैं, जो जिनकी ये बोट है, वो हमेशा अपने पास ये फ़िशिंग लाइन रखते हैं। ये पीछे इसने लगा रखी है फ़िशिंग लाइन। इस फ़िशिंग लाइन के आगे एक नकली प्लास्टिक की मछली है, उसी को फेंकते हैं पानी में ताकि मछली ट्रैप में आ जाए। मछली सोचती है कि खाना है, लेकिन अंदर हुक होती है और वो हुक में फंस जाती है। बट हमारा बैड लक या फिशेस का गुड लक कि आज कोई मछली नहीं फंसने वाली। शायद इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में फिशेस थोड़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई है। ओल्ड स्कूल फिशिंग इज़ नॉट वर्किंग टुडे। गुड लक टू अवर बोटमैन भाई, मे बी नेक्स्ट टाइम या रिटर्न टाइम पर उनको कोई फिश मिल जाए। So finally, we have reached our destination. The place is called Banupatti on the Trinket Island.
ये वही आइलैंड है सुनामी में जिसका टोटल डिवास्टेशन हुआ था, विच वाज डिवाइडेड एंड बाइसेक्टेड इनटू ड्यूरिंग सुनामी. So but it is a very amazing place to visit. Most of the people who live in Cambodia they come and visit this place today. We are going to go to the same place and show you the beauty. बहुत सुंदर है लेकिन बहुत गर्म भी है यार. मतलब स्किन पे अगर तेल लगा लिया किसी ने तो समझ लो उस बंदे के पकोड़े बन गए. और अनफॉर्चुनेटली मैं स्किन पे तेल लगा के आया हूँ बाजू पे, इसलिए हमने एक ये साइड पे एक छोटा सा एक लोकेशन सिलेक्ट किया है जहाँ पे हमारा पूरा ग्रुप बैठेगा छाया में. इट इज़ कूल, एक्चुअली कूल. प्लेस इज़ वेरी वेरी कूल. यहाँ पे ठंडक है, ठंडी हवा है. वो जो डायरेक्ट सनलाइट का जो प्रेशर वहाँ पे हमें फील हो रहा था ये यहाँ नहीं है. So going to camp this place, going to spend a few hours in this place. And ये है शिवा. शिवा अपना काम में लगा हुआ है. शाबाश शाबाश, अच्छे से रेत भरो, अच्छे से रेत भरो. स्कॉर्चिंग हीट से बचने. कुछ साथी रेत पर टहलने लगे और कुछ ने फुटबॉल निकाल लिए. बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी फिल्म का सीन. गर्म धूप, ठंडी हवा और बीच पर चलते हुए पेनल्टी शॉट्स. गोल भी हुए और ठहाके भी लगाए गए. बच्चों को रेत में खेलते हुए देखकर शायद मुझे अपना बचपन याद आ गया. कितनी जल्दी ये वक्त गुजरता है, बस इन हरकतों को देखकर ही एहसास हुआ. ये सब होने के बाद शुरू हुआ असली मज़ा. समुंदर में उतरने का, लहरों से खेलने का, पानी में भागने का और थक कर बस बालू में लेट जाने का. इन पलों में एक अलग ही सुकून था. सब ने बहुत एंजॉय किया. समुंदर में नहाने और खेलने के बाद जैसे सबकी एनर्जी खत्म होने लगी थी. भूख ने सबको घेर लिया था. इसी वजह से सब अपने कैंप की तरफ लौटने लगे. वहीं कुछ हमारे मेंबर्स जुट गए कुकिंग करने के लिए. इस खाने की खास बात थी कि इसमें था निकोबारी ट्राइबल जायका. धीमी आंच पर पकता हुआ वो खाना, पत्तों से बनी हुई वह दरी, सब जमीन पर बैठकर ही खाना खाने लगे जैसे कोई त्योहार हो. थकावट के बाद उस गर्म और सादगी भरे स्वादिष्ट खाने ने सबका मन जीत लिया. वो स्वाद और वो माहौल शायद मैं कभी भुला पाऊँ. इट विल डेफिनेटली रिमेन एच्ड इन माई मेमोरी फॉर एवर. अपनी आँखों से पोंछ कर आश्क, अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने. सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने. शाम ढल रही है और हम भी उसी तट पर टहल रहे हैं जहां आज जीवन वापस लौट रहा है. सूरज धीरे धीरे समुंदर में उतर रहा है, जैसे वक्त खुद भी यहाँ की कहानी सुनकर थम गया हो. कभी ये द्वीप एक था, लेकिन 2004 की सुनामी ने इसे दो हिस्सों में बांट दिया. उत्तर का बहुत बड़ा वर्ग समुंदर में समा गया और वो जमीन जहां कभी गांव बसते थे आज लहरों के नीचे हैं. यहाँ की मैंग्रोव झाड़ियां आज भी उस तबाही की गवाही देती हैं. सूख चुके हैं लेकिन अब भी खड़ी हैं, जैसे याद दिला रही हों कि कभी ये पेड़ जिंदा थे.
इस पूरे सफर से मैंने सीखा कि समय सिर्फ घाव नहीं देता, वो मरहम भी बनता है। आज वर्षों बाद कुछ ट्रिंकेटवासी लौटने लगे हैं। रेत पर फिर से झोंपड़ियां बन रही हैं और खाली जमीन पर फिर से उगने लगे हैं नारियल के पेड़। ये वही धरती है जो कभी टूट चुकी थी, लेकिन फिर से जिंदा हो रही है। शायद यही प्रकृति का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन कभी रुकता नहीं। वो हर टूटन के बाद फिर से रास्ता ढूंढ ही लेता है। हम इस सफर के बीच सीख कर लौट रहे हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी त्रासदी क्यों ना हो, अगर मन में हिम्मत है और हम सब एक हैं, तो फिर से शुरुआत की जा सकती है। ट्रिंकेट जिंदा हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, एक नई सुबह के इंतजार में।